नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात करेंगे पाकिस्तान को मात देने वाले भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की, और साथ ही हम बात करेंगे भारत पाक जंग के बीच बदलते विपक्ष की, और बताएंगे कैसे अब चेहरा नहीं बचा पाएगा असीम मुनीर। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया आरोपी तहव्वुर राणा, 6 जून तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला, आईपीएल 2025 का सत्र 1 हफ्ते के लिए स्थगित। सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना को सहयोग के लिए जुटाने का अधिकार, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पीए के सांसद ने पीएम शहबाज को गीदड़ कहा, बोले मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। इंदौर में 4 जुलाई तक डिब्बे या बॉटल में पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध। मॉस्को पुतिन के साथ विक्ट्री डे समारोह में 27 देशों के नेता हुए शामिल। दिल्ली में बजा मॉक ड्रिल का सायरन, हमले के खतरे को देखते हुए आईटीओ पर किया गया इंस्टॉल। राजस्थान में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, जैसलमेर में मिला बम। पंजाब में पाकिस्तान का तीसरा हमला, 3 जिलों में रॉकेट बम ड्रोन मिले, फरीदकोट में इंटरनेट बैन हटा। लखनऊ में पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल, सभी को ड्यूटी पर वापस बुलाया गया। पुलिस आयुक्त ने आदेश किया जारी। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हैं, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। इस कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया है और लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हर बार दुश्मन की कोशिशों को नाकाम कर रहा है। इस घटनाक्रम में जहां S-400 डिफेंस सिस्टम की खूब चर्चा हो रही है, तो वहीं ये जानना भी जरूरी है कि भारत के पास और भी कई ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के इरादों को चकनाचूर करने की पूरी ताकत रखते हैं। वो कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस, ये सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। रेंज 300 से 2000 किलोमीटर, ऊंचाई 80 किलोमीटर तक टारगेट को भेद सकता है। एडवांस्ड एयर डिफेंस, कम ऊंचाई पर आने वाले दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। रेंज 150 से 200 किलोमीटर, ऊंचाई 30 किलोमीटर तक है। S-400 ट्रैम्प, रूस से हासिल इस सिस्टम को दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। रेंज 40 से 400 किलोमीटर, टारगेट पहचान क्षमता 600 किलोमीटर है। शॉर्ट और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बाराक-8, भारत और इजराइल की साझेदारी से बनी ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। रेंज 70 किलोमीटर, ऊंचाई 16 किलोमीटर तक है। आकाश मिसाइल सिस्टम, डीआरडीओ द्वारा विकसित ये सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी है और मध्यम दूरी के टारगेट को नष्ट करने में माहिर है। रेंज 4.5 से 25 किलोमीटर, ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। अगला संस्करण आकाश NG 70 किलोमीटर रेंज तक मार सकता है। पेचोरा सिस्टम, सोवियत काल के विरासत होने के बावजूद ये आज भी एक भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम है। रेंज 35 किलोमीटर, ऊंचाई 59,000 फीट तक है। स्वैपिडर, इजरायली तकनीक से लैस ये सिस्टम हल्का, सटीक और तेज है। ये सिस्टम ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को सटीकता से टारगेट करता है। ये सभी सिस्टम मिलकर भारत के वायु क्षेत्र को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित बनाते हैं, जहां दुश्मन की कोई भी घुसपैठ आसानी से रोकी जा सकती है। भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क केवल आधुनिक हथियारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक ढाल है जो हर संभावित खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज का भारत न सिर्फ हमले का जवाब देना जानता है, बल्कि पहले वार को हवा में ही खत्म करने की क्षमता भी रखता है। वहीं इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। पहलगाम से पाकिस्तान के भीतर तक इस बार विपक्ष ने उरी पुलवामा जैसी चूक नहीं दोहराई। सेना के साथ सरकार, सरकार के साथ विपक्ष, पूरा देश आतंक के खिलाफ एक सुर में नजर आ रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम की वादियों में जब गोलियों की आवाज गूंजी, 26 निर्दोष सैलानियों की जान गई, तो पूरा देश दहल उठा। लेकिन इस बार सिर्फ शोक और रोष नहीं, एकजुटता की वो मिसाल सामने आई, वो तस्वीर सामने आई जो पहले अक्सर धुंध में कहीं खो जाती थी। पहलगाम हमले के कुछ ही दिनों बाद जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरहद के भीतर घुसकर आतंक के अड्डों पर कहर बरपाया, तो किसी ने सबूत नहीं मांगे।
किसी ने राजनीतिक इस्तेमाल का रोना नहीं रोया। विपक्ष ने सेना को सलाम किया और सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अब वक्त है निर्णायक वार का। 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा विस्फोट, दोनों मौकों पर जब भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया, तब विपक्ष ने सवाल उठाए थे। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात, कभी एयर स्ट्राइक के आंकड़ों पर शंका। यही वो बिंदु थे जिन पर बीजेपी ने विपक्ष को राष्ट्र विरोधी करार देकर चुनावी मैदान में पटखनी दी थी। लेकिन इस बार कहानी बदली। पहलगाम हमले के बाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ एकजुट दिखे। ना कोई बयानबाजी, ना कोई राजनीतिक तिकड़म, सिर्फ एक आवाज देश के साथ खड़े हैं। इस बार राहुल गांधी ने न सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाए और न सरकार के इरादों पर शक जताया। उल्टा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर समर्थन का ऐलान किया और कहा सेना को शुभकामनाएं, देश एकजुट है। प्रियंका गांधी के सुझाव पर कांग्रेस ने अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम रोक दिए। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस ने शांति की बात करने वाली पोस्ट तक डिलीट कर दी ताकि कहीं से भी भ्रम की गुंजाइश ना रहे। शरद पवार, लालू यादव, तेजस्वी, केजरीवाल, अखिलेश, इवन लेफ्ट पार्टियां भी आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सेना के साथ कदम ताल करती दिखी। जब भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में छिपे आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विस्फोट था। इस बार हर तरफ एक ही नारा गूंजा, भारत माता की जय, सेना को श्रेय, सरकार को समर्थन और शहीदों को सम्मान। कुल मिलाकर पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल पूछने वाले आज फौलादी एकजुटता दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता AK एंटनी ने कहा, ये शुरुआत है, सेना को निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन। CPM जैसी पार्टियों ने भी माना अब चुप रहना कायरता होगी। साफ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं, बल्कि सियासी परिपक्वता और राष्ट्रीय एकता की नई पटकथा है। जो गलती पुलवामा और उरी में हुई, उसे पहलगाम ने सुधारा। अब सवाल नहीं, समर्थन है। विपक्ष की बोली अब देश की सुरक्षा पर एकजुटता की गवाही दे रही है और यही एकजुटता हमें जीत जरूर दिलाएगी। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। अब चेहरा नहीं बचा पाएगा असीम मुनीर। इस बार भारत ने चुप रहना नहीं चुना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों से लेकर उनके सैन्य ठिकानों तक हलचल मचा दी है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों को सजा देने के लिए जब भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया, तब शायद पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि जवाब इतना सटीक और करारा होगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बुधवार और गुरुवार की रातें भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले की नापाक कोशिशों में बर्बाद कर दी, और वो भी असीम मुनीर की अगुवाई में। पाकिस्तान की इन भड़काऊ हरकतों का भारत ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अब भारत ने यह तय कर लिया है कि इस पूरे प्रकरण का असली कसूरवार पाकिस्तानी फौज का प्रमुख असीम मुनीर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। वो चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर चालें चलता था, अब खुलकर बेनकाब हो चुका है। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई में इतनी बारीकी और तीव्रता दिखाई है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर जैसे शहर में भी उसकी एयर डिफेंस यूनिट को ध्वस्त कर दिया गया है। चुनिंदा ठिकानों पर हमले हुए, लेकिन वो इतने असरदार थे कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई। इस बीच दिल्ली में भी हलचल तेज रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना और वायुसेना प्रमुख तक शामिल हुए। ये सिर्फ समीक्षा नहीं थी, ये उस जंगी मोर्चे की प्लानिंग थी जिसमें दुश्मन की हर अगली चाल का जवाब पहले से तैयार है। पाकिस्तान ने गुरुवार की सुबह और फिर रात में मिसाइल और ड्रोन हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन सभी को हवा में ही नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये साफ संकेत था कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, अब बल्कि जवाब ईंट का पत्थर से देगा। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दो टूक कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर पूरी ताकत से जारी है और असीम मुनीर को इस बार चेहरा छिपाने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये वही पाकिस्तान है जो कभी जनरल नियाजी के नाम से बांग्लादेश की हर हार का दंश झेलता रहा, और अब असीम मुनीर उसी लकीर पर चलते हुए इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय जोड़ने जा रहा है। भारत की रणनीति अब बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी नापाक मंसूबे का जवाब मैदान में दिया जाएगा, और वो भी ऐसा कि दुश्मन दोबारा आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। भारतीय सेना ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि वो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार है। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से हुए ड्रोन और सीजफायर उल्लंघन की हर हरकत का जवाब दिया गया, और अब बात सिर्फ कार्रवाई की नहीं है, अब बात संदेश देने की है। भारत की सरहदों पर बुरी नजर डालने वालों को अब माफ नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स।
लेकिन इसके अलावा एक बात हम और करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान को अब अपनी औकात का एहसास हो गया है। भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी ताकत, उसकी रणनीति और उसका इरादा किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की। ये सिर्फ एक समीक्षा बैठक नहीं थी, ये उस धैर्य और शक्ति का प्रमाण थी जो भारतीय सेना की हर रणनीति में बसी हुई है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जैसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। और ये एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ये सभी मुस्कुरा रहे थे। ये तस्वीर सिर्फ एक पोज नहीं थी, ये उस आत्मविश्वास का प्रतीक थी जो भारतीय सेना के हर अधिकारी और जवान में बसा है। ये मुस्कान सिर्फ समीक्षा की नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी पाकिस्तान को और दुनिया को ये जताने का कि भारतीय फौज न सिर्फ मैदान में बल्कि मानसिक रूप से भी अडिग है। ये तस्वीर, ये बैठक, ये मुस्कान, ये सभी पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। भारतीय सेना की ताकत अब पूरी दुनिया के सामने है और इस ताकत को नजरअंदाज करना पाकिस्तान के लिए भी भारी पड़ सकता है और यही भारत की खूबसूरती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत। जय हिंद।